चलिए सुनेंगे अब आगे सुनिएगा, थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा कि इन्होंने कहा कि मेढक बन के नहीं रहना चाहिए। आगे इन्होंने कहा कि पहले अपनी संस्कृति को सीखिए तब दूसरी संस्कृति को सीखिएगा। दूसरी की संस्कृति को कद्र करने से मना हम नहीं कर रहे हैं, पहले हरगिज नहीं करिए। पहले दूसरी की संस्कृति को नहीं सीखिए, पहले कौन? अपनी। मेरी दृढ़ मत है कि कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी संस्कृति है। बात सही है। रत्न भंडार अगर कोई संस्कृति में है तो वो हमारी संस्कृति में है, दूसरी संस्कृति में नहीं है। हमने उसे जाना नहीं है। बात सही है। आप अपने संस्कृति को जाने नहीं हैं, आपको पता नहीं है तो लगता है कि हमारी संस्कृति नहीं सही है। आप जानिए तो पहले। आगे इन्होंने कहा हमें तो उसके अध्ययन को तुच्छ मानना और उसका मूल्य कम करना सिखाया गया है। बात सही है। लोगों ने, अपने देश के लोगों ने अपनी संस्कृति को तुच्छ माना है, कम, यानी कह सकते हैं नीच माना है, तुच्छ। और ये बताया है कि उसका मूल्य जो है एकदम कम है। ये गलत बात है। अरे भाई, अपना संस्कृति पहले पढ़ो, इसमें कितना हीरा रत्न है पढ़ के पहले जान के सीखो, तब तो पता लगेगा। आगे इन्होंने कहा कि हमने उसके अनुसार जीवन बिताना छोड़ दिया है। संस्कृति में रहना, संस्कृति को पालन करना हमने छोड़ दिया है। जब छोड़ दिया है तो क्या पता लगेगा? हमारी संस्कृति जो है वो हम खुद भूलते जा रहे हैं। कोई नहीं अपनी संस्कृति को जान रहा है, पूरा रूप से नहीं जान रहा है। आप और हम सब भूलते जा रहे हैं, विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं। अपनी संस्कृति क्या हो रहा है? उसका ज्ञान हो, अपनी संस्कृति का ज्ञान हो, मगर उस पर असल अमल न किया जाए तो वह मसाले में रखी हुई लाश जैसी है। मने लाश जैसी है। अगर हमें पता है और हम उसको पालन नहीं कर रहे हैं, वो लाश जैसी है। आदमी है लेकिन उसमें जीवन नहीं है, लाश जैसी है। कहता है जो शायद दिखने में सुंदर हो परंतु उससे कोई प्रेरणा या पवित्रता प्राप्त नहीं होती। मेरी धर्म जहाँ यह आग्रह रखता है कि स्वयं अपनी संस्कृति को हृदयांकित करके उसके अनुसार आचरण किया जाए, क्योंकि वैसा न किया जाए तो उसका परिणाम सामाजिक आत्महत्या होगा। सामाजिक क्या होगा? आत्महत्या होगा। आपको अपनी संस्कृति को जानिए और जान के उसको अमल करिए। क्या करना है? अमल, यानी पालन करना है। इन्होंने कहा वहाँ वह दूसरी संस्कृतियों को तुच्छ समझने या उनकी उपेक्षा करने की निषेध भी नहीं करता। वहाँ दूसरी संस्कृति को तुच्छ है कि वो संस्कृति का मूल्य है, इसका निषेध नहीं करता है, अपना लेता है। अरे भाई, उसके बारे में तू जाना नहीं है और उसकी संस्कृति को क्या कर लिया? अपना लिया। महात्मा गांधी जी बताया कि आप पहले अपनी संस्कृति को अपनाइए, अपनी संस्कृति को पहले जानिए। इन्होंने कहा कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती। बस यही कहते हैं कि अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है, अगर कोई संस्कृति है वो जिंदा रह सकती है? नहीं रह सकती। कब नहीं रहेगी? अगर वह दूसरों का बहिष्कार करने की कोशिश करती है। अगर वो संस्कृति है बहिष्कार कर रहे हैं, उसको मान न रहे, उसको पालन न कर रहे, उसको नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, ना जान रहे हैं, वो संस्कृति रहेगा? खत्म हो जाएगा। वो संस्कृति क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। आर्य लोग का जो संस्कृति हुआ करता था, आर्य लोग का जो संस्कृति हुआ करता था, ये संस्कृति पूरी तरह से भारत में खत्म हो गया है ही नहीं। ये संस्कृति क्या हो गया?
खत्म। गांधी जी कहती है कि पूरी तरह से खत्म हो गया है, मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है। आर्य लोग भारत के ही रहने वाले थे। गांधी जी कहते हैं कि आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे? भारत के रहने वाले थे। या जबरन यहाँ आ घुसे थे, इसमें मुझे बहुत दिलचस्पी नहीं है। इन्होंने कहा कि कहीं के रहे, भारत के रहे या भारत में आ गए, मुझे पता नहीं, इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ। मुझे जिस बात में दिलचस्पी है वह यह है कि मेरे पूर्वज एक दूसरे के साथ बड़ी आज़ादी के साथ मिल गए। पूर्वज क्या कर गए थे? मिल गए थे। इनके संस्कृति से क्या कर गए थे? मिल गए थे। और मौजूदा पीढ़ी वाले हम लोग उस मिलावट की ही उपज हैं। हम लोग क्या है? उस मिलावट का उपज है। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए और मेरी खिड़कियां बंद कर दी जाए, ये नहीं चाहता। खिड़की क्या होना चाहिए? खुली होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। कोई दिक्कत नहीं है। देश में है तो सभी देश की संस्कृति आए, ना रोकेंगे, लेकिन पहली संस्कृति मेरी होनी चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? अपनी होनी चाहिए। आगे सुनिए, आगे इन्होंने कहा, मगर मैं उनमें से किसी के झोंके में उड़ नहीं जाऊंगा। मैं चाहूँगा कि साहित्य में रुचि रखने वाले हमारे युवा स्त्री पुरुष जितना चाहे अंग्रेजी और संसार की दूसरी भाषाएं सीखे, और फिर उनसे यह आशा रखूँगा कि वे अपनी विधवता को लाभ भारत और संसार के उसी तरह दे जैसे बोस और राय और कविवर दे रहे हैं। समझ में आ रहा? लेकिन मैं यह नहीं चाहूँगा कि एक भी भारतवासी अपनी मातृभाषा को भूल जाए, उसकी उपेक्षा करे, उस पर शर्मिंदा हो, यह अनुभव करे कि वह खुद की देशी भाषा में विचार नहीं कर सकता या अपने उत्तम विचार प्रकट नहीं कर सकता। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। आप अपने धर्म के बारे में जानिए। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। भारतीय संस्कृति उन भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के प्रतीक है जिनके हिंदुस्तान में पैर जम गए हैं, जिनका भारतीय जीवन पर प्रभाव पड़ चुका है और जो स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा, जिसमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। वह अमेरिकी ढंग का सामंजस्य नहीं होगा, जिसमें एक प्रमुख संस्कृति बाकी संस्कृतियों को हजम कर लेती है, जिसका लक्ष्य मेल की तरफ नहीं है बल्कि कृत्रिम और जबरदस्ती की एकता की ओर है। इन्होंने कहा, मुख्य रूप से बता दिया कि अमेरिका का संस्कृति सारे संस्कृति को खत्म कर देता है। सारे संस्कृति को क्या करता है? खत्म कर देता है। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप अपनी संस्कृति को समझिए, अपनी संस्कृति को हजम करिए, तब दूसरा के संस्कृति को जानिए। ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त है।